ज़ेबा खान, वेलकम टू माय चैनल ज़ेबा का सफ़र। 100 साल भेड़ बकरियों की तरह जीने से बेहतर है कि एक दिन शेर की तरह जिया जाए। एक कहानी है बेनिटो मुसोलिनी की, जिसके एक स्पीच से पूरा यूरोप में भूकंप आ जाता था। वही मुसोलिनी है जिसके प्रेरणा से हिटलर सत्ता में आया था। ये वही मुसोलिनी है जिसने फासिज्म के नींव रखी। मुसोलिनी एक बेहद निर्दयी शासक था, जिसने अपने ही बीवी, अपने ही बच्चे को जान से मरवाया था। मुसोलिनी का इतना ज्यादा प्रभाव था लोगों के ऊपर कि लोग मुसोलिनी के एक इशारे पे लोग इतना हत्या कर देते थे, सिर्फ और सिर्फ मुसोलिनी के एक इशारे पे। अब उसे चौक पे उल्टा लटका करके बहुत ज्यादा मारते थे। लेकिन एक दिन ऐसा भी समय आया कि मुसोलिनी को ही उनके अपने लोगों ने उसे उल्टा लटका कर बेरहमी से मारा। तो हम बात करेंगे कि आखिर मुसोलिनी ने अपने ही पत्नी और अपने ही बच्चे को क्यों मारा, और मुसोलिनी को अपने ही लोगों ने क्यों मारा। मुसोलिनी के उदय से लेकर पतन तक के बारे में जानेंगे। मुसोलिनी का जन्म 29 जुलाई 1883 में रोमाना में हुआ था। मुसोलिनी के पिता लोहार थे और मुसोलिनी की माता जो वो स्कूल में पढ़ाती थी। मुसोलिनी के पिता जो हैं वो कट्टर सोशलिस्ट थे, जिनकी वजह से मुसोलिनी पर के बचपन से ही इन पर प्रभाव पड़ा सोशलिस्ट होने का। मुसोलिनी कार्ल मार्क्स जैसे शख्सियत का बहुत बड़ा दीवाना था। मुसोलिनी का बचपन भी कोई खास नहीं गुजरा था। मुसोलिनी का बचपन में वो स्कूल में एक बार उन्होंने स्कूल में क्या किया था कि एक बच्चे को चाकू से मार दिया था, जिसकी वजह से उनको स्कूल से बाहर निकाल दिया गया था। और इसी तरीके से उन्होंने कई सारे स्कूल चेंज किए, क्योंकि उनके स्कूल इसलिए चेंज करना पड़ा क्योंकि वो हर स्कूल में बहुत ज़्यादा बदमाशी करते थे, इसलिए उनको स्कूल से निकाल दिया जाता था। फिर उसके बाद 1902 में जब मुसोलिनी अच्छे खासे बड़े हो गए थे, तब वो सोशलिस्ट को प्रमोट करने के लिए स्विट्जरलैंड गए थे। और जब वो स्विट्जरलैंड गए थे तो उनके पॉकेट में 1 रुपया भी नहीं था, सिवाय कार्ल मार्क्स के पासपोर्ट साइज फोटो के अलावा। मुसोलिनी वहाँ पे सोशलिस्ट का मीटिंग करते थे और स्पीच देते थे। स्पीच बहुत ज़बरदस्त हुआ करता था और इसी क्रांतिकारी की वजह से उनको जेल में कई बार जेल का भी सामना करना पड़ा था। वो बहुत बार जेल में रहे थे। के बाद मुसोलिनी ने अवंती अखबार में सोशलिस्ट को प्रकाशित करने लगे, और मुसोलिनी एक बहुत ज़बरदस्त एडिटर थे। जब वो अवंती अखबार में एडिट करने लगे तो अवंती अखबार का जो खरीद बिक्री था वो 5 गुना ज़्यादा बढ़ गया था। इसी से पता चलता है कि मुसोलिनी एक बहुत ही बढ़िया एडिटर थे, जो लोगों को अपनी ओर कर लेता था। ये एक बहुत बड़ी वजह थी जिससे मुसोलिनी फेमस हुआ। लेकिन आगे चल करके उनको यहाँ से भी निकाल दिया गया था, और जब उनको यहाँ से अवंती अखबार से निकाला गया तब वो उन्होंने फासिस्ट पार्टी का गठन किया। सत्ता में आते ही मुसोलिनी को तो जैसे लग रहा था कि वो वहाँ का राजा महाराजा से भी बढ़कर हो गया। सत्ता में वो आने के बाद उसने फौजियों को बहुत मजबूत बनाया। फौजियों के साथ ब्लैक सीट्स ने मुसोलिनी का बहुत ज़्यादा शुरू किया उन लोगों को मारना। और ब्लैक सीट्स को जहाँ भी कोई कमी या सोशलिस्ट दिखता, वहीं पे लोग उसे पीट कर मार दिया करते थे। और पुलिस और सरकार भी जानबूझकर जान बचाने का कोई प्रयास नहीं करती थी, क्योंकि हुकूमत ही सोशलिस्ट के रोज़ से हड़तालों और प्रदर्शनों से बेहद परेशान हो चुकी थी। चूँकि मुसोलिनी की ताकत बढ़ रही थी, सोशलिस्ट भी फासिस्ट बनने लगे और कुछ महीनों में ब्लैकसिस्ट की संख्या 20,000 से 2 लाख तक पहुंच गई थी। मुसोलिनी ने हुकूमत में सीधा कह दिया, नहीं तो वो कुछ खुद छीन ले लेगा। हुकूमत से कुछ प्रतिक्रिया न आने पर मुसोलिनी ने 29 अक्टूबर 1922 को ब्लैकसिस्ट को इटली से कैपिटल रोम में हमला करने का आदेश दे दिया।
शुरू में जो मुसोलिनी थे वो लड़ाई झगड़ा को सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन बाद में वो उस चीज़ को सपोर्ट करने लगे थे। और मुसोलिनी ने अपने ही पत्नी को और अपने बेटे को बड़ी ही बेरहमी से मारा था। अपनी पत्नी को एक रूम में बंद कर जहरीले गैस से मारा था और बेटे को जहर दे दिया था। दरअसल मुसोलिनी अपने दूसरी शादी के लिए, दूसरी प्रेमिका के लिए अपनी पहली बीवी को इसलिए मारा था क्योंकि उसको ये अच्छा नहीं लग रहा था कि वो दो बीवियाँ रखे, इसीलिए उसने अपनी बीवी को बहुत ही बेरहमी से मार दिया था। मुसोलिनी बड़ा ही ताकतवर तानाशाह था जो अपने देश के साथ साथ दूसरे देश में के लोगों को भी बहुत लूटा था। लेकिन कहते हैं ना कि हम हमेशा कहीं किसी पे राज नहीं कर सकते हैं, कभी तो पतन होगा ही होगा। तो ठीक इसी तरीके से मुसोलिनी का भी पतन हुआ। 75 साल पहले 28 अप्रैल 1945 को इटली के फासिस्ट तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी को उनकी प्रेमिका क्लोरेटा पेचाटी के साथ गोली मार दी गई थी। 30 अप्रैल 1945 को सुबह 3 बजे एक पीले रंग का ट्रक मिलान शहर के पियाजेले लोटेरे चौक पर रुका। उनमें मुसोलिनी तथा उनकी प्रेमिका और 16 अन्य लोगों के शव चौक के गीले पत्थरों पर नीचे फेंक दिए गए थे। 8 बजते अखबार के एक विशेष संस्करण और एक रेडियो बुलेटिन के जरिए पूरे शहर में खबर फैल गई कि दूचे की मौत की सज़ा दे दी गई है और पियाजेले लोटेरो पर उनका शव पड़ा हुआ है। ये वही जगह थी जहां 8 महीने पहले मुसोलिनी ने अपने 15 विरोधियों को गोली से उड़वा दिया गया था। यही वजह थी कि उनका अंत हुआ। ये था मेरा छोटा सा वीडियो गाइस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ मैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।